अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अहतशाम रिजवी आज आपके सामने ख़बरों के साथ मौजूद हूँ। आज ज़्यादातर ख़बरें बाहर की ही बताऊँगा। बाहर की मतलब ये कि इज़राइल और ईरान के मसले पर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 अक्टूबर है और पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इज़राइल में घुसकर हमला किया था। उसके बाद से लगातार इज़राइल इस बात की धमकी दे रहा है कि हम हमास को मिटा देंगे, हम हिज़्बुल्लाह को मिटा देंगे, हम ईरान को मिटा देंगे। लगातार वो अपना कहता जा रहा है। 2 दिन पहले ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी इजराइल ने कर ली, लेकिन उसकी टिप रूस ने ईरान को दे दी। ईरान सतर्क हो गया और उसके बाद इजराइल हमला नहीं कर पाया। 7 अक्टूबर को माना जा रहा था कि इजराइल हमला करेगा ईरान पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईरान ने पूरी भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। इस बार अगर इजराइल हमला करता है तो इजराइल पर उससे ज़्यादा ताकत में हमलावर होने की संपूर्ण तैयारियां ईरान ने कर रखा है। कल ईरान ने अपनी फ़्लाइटें भी कैंसिल कर दी थी। सारी फ़्लाइटें आना जाना जो भी था, सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी थी। अपना एयर स्पेस तो परसों ही बंद कर दिया था। बहुत सारी सतर्कता मौजूद हैं। मिसाइलों का निशाना इजराइल की तरफ करके बिल्कुल फ़ोटो खींच के और ट्वीट करके बता दिया था इजराइल को कि देखो, अगर मेरी तरफ तुमने निगाह किया तो हम तुम्हारी आंखें फाड़ देंगे। लगातार ईरान के मिलिट्री चीफ और राष्ट्रपति खुद ये बयान देते आए हैं, ये बयानबाजी करते आए हैं कि अगर इजराइल ने हमारी तरफ देखने की कोशिश की, हम पर हमला करने की कोशिश की, तो इस बार वो हमला हम करेंगे कि इजराइल की 7 नस्लें याद रखेंगी। यानी पूरा तरीका मजबूत है ईरान की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। रूस पूरे भरपूर सपोर्टर में है। रूस लगातार अपने फाइटर प्लेन भेज रहा है ईरान के लिए। ईरान के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हथियार ईरान को सौंप रहा है लगातार, जिसकी वीडियोस लगातार मौजूद हैं, लगातार आ रही हैं। ईरानी मिलिट्री के ट्विटर पर जाने पर पता चलता है, ईरानी मीडिया के ट्विटर पर जाने पर पता चलता है कि रूस ने जिस तरीके से ईरान को ताकत दी है, उसके बाद से इजराइल को भी ये पता चल गया है कि शायद अब हम अमेरिका के साथ लेने के बावजूद ईरान से जीतने के बराबर क्या छोड़िए, थोड़ा-सा आस-पास भी भटकते नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही नहीं, 7 अक्टूबर पर हमास ने एक बार फिर से हमला कर दिया है इजराइल पर। इजराइल के कई शहरों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है, क्योंकि इधर इजराइल बैठा था ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन हमास ने खुद हमला कर दिया है इजराइल पर। क्योंकि कल भी एक मस्जिद पर हमला करने की वजह से लेबनान में 18 लोगों की मौत हो गई है मस्जिद में। और लगातार जैसा कि आप जानते हैं कि लेबनान में बुरी तरीके से बैरूत में जो हाल किया है कि उसको मिट्टी का ढेर बना दिया है इजराइल ने। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, दुनिया का कोई नहीं है जो खड़ा हो और ये कहे कि आखिर ये क्यों किया गया है, सिविलियंस पर हमला क्यों किया गया है। खुद इजराइल का ये मानना है कि हमारे हमले में 42,000 लोग मारे गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये खुद इजराइल का मानना है। जब इजराइल का ये मानना है तो फिर सोचिए क्या हाल होगा। बहरहाल हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला करके इजराइल को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। नेतन्याहू का हाल बहुत बुरा हो चुका है। मीडिया बैन कर दी गई है इजराइल में कि आप किसी भी तरीके की कोई न्यूज़ नहीं दिखाएँगे। जी हाँ, मीडिया इसलिए बैन कर दी गई है क्योंकि उनकी बर्बादी का जश्न दुनिया ना मना पाए, इसलिए अपने आप को ज़बरदस्ती खड़े किए हुए हैं कि साहब मैं तो हूँ, मैं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल बिल्कुल बुरी तरीके से पस्त हो चुका है। उसकी वजह ये है कि कहते हैं कि जब चमगादड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इज़राइल का भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमास से लड़ रहे थे, हमास से लड़ते-लड़ते हिजबुल्लाह से लड़ गए, हिजबुल्लाह से लड़ते-लड़ते हूथियों से लड़ गए, हूथियों से लड़ते-लड़ते ईरान से लड़ गए, ईरान से लड़ते-लड़ते फ्रांस से लड़ गए। लगातार लड़ाई जारी रखा इन्होंने, लगातार जारी रखा इन्होंने। उधर पाकिस्तान ने भी उड़ती-उड़ती खबर मिली है, ये श्योर खबर नहीं है, मैं बता देता हूँ पहले से। ईद खबर आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने बोल दिया है इज़राइल को कि भाई साहब, मेरी एयर स्पेस से कोई भी आपका हथियार लेबनान, फ़िलिस्तीन या ईरान पे नहीं गिरना चाहिए। अगर हमारे रास्ते को आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पर हमला करने के लिए, तो आई एम वेरी, वेरी सॉरी, मेरा रास्ता आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये खबर मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, खबर मिली है उड़ते-उड़ते, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ, इस वजह से मैं इसके ऊपर मोहर नहीं लगाऊँगा। जिस टाइम इस पर मोहर लग जाएगी, मैं आपको क्लियर बता दूँगा कैसा हुआ है। बहरहाल, लेकिन बुरी तरीके से इज़राइल यहाँ पर डैमेज हुआ है, लेकिन वो बताने के लिए
सामने नहीं आ रहा है, बल्कि ज़बरदस्ती नेतन्याहू खुद अपनी वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि नहीं साहब, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ और ये है वो। भाई तैयार हो तो अभी तक किस चीज़ का जो है इंतज़ार कर रहे थे? इधर ईरान ने लगातार, ईरानी मिलिट्री ने अपने हथियारों की वीडियो बना करके दिखाया कि देखो ये तुम्हारी तरफ मुँह है और ये जब तुम्हारे मुँह पे पड़ेगा तो क्या हाल होगा? मेरे पास बहुत कुछ है, मैं दिखा दूँगा, तो तुम मुझे धमकाना भी भूल जाओगे। जी हाँ, ईरान के चीफ ने ये भी कह दिया है, सेना के चीफ ने ये भी कह दिया है कि अगर हमारी तैयारियाँ पता चल जाएँ कि हमने क्या तैयारियाँ कर रखी हैं, तो तुम मुझे धमकी देना भी भूल जाओगे। यानी कि बेहतरीन क्वालिटी का जो इंतज़ाम होना चाहिए इज़राइल के लिए, वो ईरान ने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, आप सभी दुनिया के मुसलमानों की दुआओं के ज़रिए। जी हाँ, दुआओं में बड़ी ताकत है। दुआओं में बड़ी ताकत है, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है आपकी दुआओं से। और जब आप किसी मजबूर, बेकस और बेसहारे के लिए, जैसे फ़िलिस्तीन और लेबनान के लोग इस वक़्त हैं, उनके लिए दुआएँ करते हैं, तो इस दुआ में और ताकत आ जाती है। उन मासूमों की जान, जो बुरी तरीके से मारे गए थे। मुझे वो याद है, वो मंज़र याद है, मैंने जो वीडियोज़ देख रखी हैं, वो मंज़र मुझे याद है कि खाने के पैकेट बाँटे जा रहे थे फ़िलिस्तीन में, हेलीकॉप्टर से। खाने के पैकेट फेंके जा रहे थे। बच्चे लूट रहे थे बेचारे, बुरी तरीके से खाने के लिए परेशान थे। इज़राइल ने ये हरकत की कि हेलीकॉप्टर से ही बम फेंकना शुरू कर दिया और वो बच्चे भूख का खाना समझ करके बम पर कूद पड़े और उनकी जानें चली गईं। यानी इस तरीके से बुरा हाल किया इज़राइल ने फ़िलिस्तीन का। अब अगर इज़राइल का इतना बुरा हाल हो रहा है, तो हम इससे खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये खुशी ईरान ने दी है। दुनिया के सभी मुसलमानों की दुआओं ने ईरान को इतना मजबूत बना दिया है कि अब वो इस वक्त इजराइल को कभी भी खत्म करने की क्षमता रखता है। उधर अमेरिका भी बुरी तरीके से पागल हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के जो तेल के कुएं हैं, तेल की जो जगह है, उन पर हमला करना चाहिए। परमाणु जो उनके जो है जगह हैं जहां पर मौजूद हैं सारी सिस्टम, वहां पर हमला करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां हमला करेंगे तो क्या ही पाएंगे, क्योंकि ईरान ने आपके 6 टारगेट बताए हैं। ईरान ने 6 टारगेट बताए हैं इज़राइल को कि भाई अगर मेरी तरफ निगाह किया तो तुम्हारे ये 6 टारगेट हमारी निगाहों के अंदर हैं। और अगर ईरान ने हमला कर दिया इज़राइल पे, तो इज़राइल सबसे पहले अंधेरे में हो जाएगा। सबसे पहले अंधेरे में हो जाएगा, उसके बाद जो स्टोर कर रखा है तेल को, वो खत्म हो जाएगा। और ईरान ने ये भी कह दिया है कि अगर हम पर हमला होता है, तो सबसे पहले हम तेल का 1 ड्रॉप यूरोप नहीं जाने देंगे। जी हाँ, यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया है कि अगर अब युद्ध होता है, तो एक ड्रॉप भी उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो तेल दुनिया में यूरोप में खास करके जो पहुंचता है, वो ईरान के समुद्री एरिया से पहुंचता है। ईरान के से लगा हुआ एक समुद्री एरिया है, बहुत छोटा, बहुत पतला, यानी कि बहुत भारी नहीं है, उसी से पहुंचता है। और ईरान ने कहा है कि सबसे पहले हम उसको बंद करेंगे। यानी कि अब इस वक्त यूरोप भी हाथ पे हाथ धर के बैठा है कि अब तो बुरा होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। अगला न्यूज़ बुलेटिन जो सिर्फ़ देश की खबरें जिसके अंदर होती हैं, वो भी आपके सामने हाज़िर करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आप सबको कि आप सबकी दुआएँ बड़ी कारगर होती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएँ बड़ी कारगर होती जा रही हैं। और हाँ, दुआओं में हमेशा याद रखना इन लोगों को जो मज़लूमों के खून का बदला ले रहे हैं। इन लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखना हर हाल में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आपको वो खबरें जो पुख्ता होंगी, वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।